पाकिस्तान और श्रीलंका सुपर 8 के अंदर क्वालिफाई कर चुके हैं और दोनों वो टीमें हैं जिनके बारे में श्रीलंकन बहुत कंसर्न है कि ये टीमें T20 वर्ल्ड कप जीतेंगी। अब पाकिस्तान अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 का खेलेगा और इतलात ये है कि फुल हैवी बारिश है और इस बारिश की वजह से इस मैच के होने के चांसेस कम है। इसका पाकिस्तान को क्या एडवांटेज होगा, श्रीलंका को क्या एडवांटेज हो सकता है, और सुपर 8 के इस पूरे ग्रुप में ये जो दो टीमें हैं पाकिस्तान और श्रीलंका, जिसको श्रीलंकन भी अपना फेवरेट मान रहे हैं, और अगर ये दोनों टीमें अगले स्टेजेस पर जाती है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सेमीफाइनल फाइनल की, अगर ये उस स्टेजेस पर जाती है तो श्रीलंका और पाकिस्तान क्या उन स्टेजेस पर पहुंचे से इस टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आपको भी पता है कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई तो इस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो कोलंबो के अंदर होगा। अब कोलंबो में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर पूरा ग्राउंड जो है वो कवर किया हुआ है शीटों से। बारिश की पूरी फोरकास्ट है और कल भी बारिश की फोरकास्ट है। अब थोड़ा सा अगर आप पाकिस्तान के ग्रुप को देखें, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, अब श्रीलंका का थोड़ा सा मुराल आपको लगा होगा, थोड़ा सा शेकी हुआ है क्योंकि जिम्बाब्वे ने जिस तरह पकड़ा है श्रीलंका को 6 विकेटों से हराया उस ग्राउंड के अंदर, जिसके अंदर आपको कहा जाता है कि यार पहले बैटिंग करने वाले जीतते हैं। जी, मैं पाला कली कैंडी की बात कर रहा हूँ। वहां पर अगर आपने पहले बैटिंग की है तो आपके बहुत ज्यादा चांस है। और जिस तरह जिम्बाब्वे की टीम खेली, जिस तरह के जिम्बाब्वे के कप्तान का माइंड सेट था, वो लाहौरी साइड का उनका माइंड सेट था और उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने खिलाड़ियों को कह दिया था कि अगर आप टॉस पर रहेंगे तो फिर हम तो गेम नहीं खेलने आए। तो जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा कर एक एक कहना एक घंटी जरूर बजाई है कि वो इस टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ करने आए हैं। अब इस ग्रुप में जिसमें पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड आपको शेकी नजर आएगी। इंग्लैंड का इतना ज्यादा अब वो क्वालिफाई जरूर कर गए, उनके शुरू के मैचेस जो है वो कोई इतने ज्यादा उन्होंने अच्छे मैचेस नहीं खेले। अब रह जाती है बात सबसे जो वर्थी आपका अपोनेंट है इस ग्रुप के अंदर, जो सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का अगर T20 का ये वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देखा जाए, मेरा ख्याल है 7 मैचेस हैं जिसमें पाकिस्तान ने 5 मैचेस जीते हुए, 2 न्यूजीलैंड ने जीते हुए। इन सेंस ऑफ जनरल स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान तो लीड कर रहा है, पर जो असल चीज है काउंट करने वाली वो ये है कि इस टूर्नामेंट के अंदर न्यूजीलैंड की टीम जिस रिदम के साथ आ रही है वो बहुत अहम है। और अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर होता है तो इसका फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इस ग्रुप को अगर आप देखें तो इस ग्रुप में सबसे मुश्किल 3 मैच उनको न्यूजीलैंड का खेलना है। और अगर पाकिस्तान को ये बारिश का एडवांटेज हो जाता है और इस एक मैच से आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप इंग्लैंड को और श्रीलंका को तो खैर पाकिस्तान ने जब ये अभी पाकिस्तान गया था श्रीलंका विजिट पर, उसमें पहला मैच बहुत आसानी से जीते। मतलब उस सीरीज के अंदर अब एक बारिश की नजर हो गया था और एक मैच जो है वो श्रीलंका जीत गया था। सो कंपैरेटिवली दैट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ क्रिकेट इन अ सेंस व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग इन श्रीलंका। सो पाकिस्तान प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका तो सर्टेनली रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। पर पाकिस्तान को अगर कहीं से मुश्किल आ सकती थी वो न्यूजीलैंड की तरफ से आ सकती है। और अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ मैच में बारिश एक फैक्टर बनती है तो इसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को होगा। और मैं आपको बताऊं, जब आप आज अभी थोड़ी देर पहले ये माइक हेसन ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माइक हेसन से कई सवाल हुए पाकिस्तान टीम के कोच से। उनसे ये पूछा गया कि आप न्यूजीलैंड के लिए कितना प्रिपेयर है, तो उन्होंने कहा जी हम मार्क चैपमैन को मार्क किया हुआ है हमने कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने उन्हें कैसे पकड़ना है। उनसे ये भी पूछा गया कि बाबर आजम को आपने जो है नई एक रोल दिया जो उनका एज ए टॉप 4 बैटर्स में आता है। सो उन्होंने ये कहा कि हमने बाबर का एक रोल डिसाइड किया हुआ है और वो रोल ये है कि उनको एक सर्टन टाइम पे सर्टन मोड में ना हम उससे ओपन करवाएंगे ना उनको 12 ओवर के बाद भेजेंगे। अब वो रोल क्या है, वो रोल मॉडल क्या है और उस रोल मॉडल का रोल क्या बनना है, ये तो खैर नजर आ जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के अंदर पाकिस्तान टीम की माइक हेसन के बकौल प्लानिंग जो है वो एक मौसर मजबूत होगी। और अगर ये मैच पाकिस्तान के हक में आ जाता है, पाकिस्तान जीत जाता है, तो फिर आप ये समझिए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। क्योंकि अगली 2 टीमें जो है इंग्लैंड और श्रीलंका, उनके साथ पाकिस्तान कंपैरेटिवली एक आप कहें ना एक लेस डेंजरस अपोनेंट के खिलाफ खेलेगा। इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम जो है उसकी जो क्रिकेट चल रही है, और स्पेशली उस वक्त जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर ये बातें हो रही है कि भाई अगर ओलंपिक्स के लिए इस पूरे कॉन्टिनेंट से एक टीम जानी है तो वो तो अब न्यूजीलैंड की टीम होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम की रैंकिंग जिस तरह बेहतर हुई है और ऑस्ट्रेलियन टीम जिस रैंकिंग के साथ और जिस अंदाज के साथ T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुई है। सो इस लिहाज से न्यूजीलैंड टीम के लिए जो मोरालिटी है वो बहुत बहुत बढ़ती है। और ये मैच देखें, अब हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन फोरकास्ट यही है
कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के अंदर जो सुपर 8 का पहला मैच होगा, हैवी बारिश। अब हैवी बारिश जब कोलंबो में होती है, सब मैं थोड़ी सी एक और चीज आपको बताऊं जो मुझे खुद महसूस हुआ यहाँ पर कोलंबो में, कि जो पाकिस्तान है या वो वेन्यूज जहां पर इतनी बारिश नहीं होती, वहां पर बारिश को टैकल करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। पर जहां बारिश एक रूटीन का मैटर है, जैसे कोलंबो है, जो ट्रॉपिकल वेदर की वेन्यूज है, वहां पर बारिश को टैकल करने का भी अंदाज उतना ही तेज होता है। तो अगर आपको ये लगे कि यार मैच से 1 घंटा पहले आधा घंटा बारिश हो गई, तो कोलंबो के अंदर प्रेमदासा स्टेडियम में इतने रिसोर्सेज और इतनी टेक्निक्स मौजूद हैं कि वो ग्राउंड को अगले 1 घंटे में प्रिपेयर कर देंगे और मैच शॉर्ट ओवर, 15 ओवर, 16 ओवर, इवन 14-14 ओवर का हो जरूर जाएगा। सो इस रेन से पाकिस्तान टीम को फायदा होता है इन सेंस ऑफ ड्रॉ, पाकिस्तान टीम को फायदा होता है इन सेंस ऑफ विनिंग दिस मैच, या पाकिस्तान टीम को फिर नुकसान होता है। क्योंकि ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि अगर रेन की सेंस में पाकिस्तान टीम के पास ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसमें पाकिस्तानी बैटर जिनके पहले ही पैर कांप रहे हैं, मतलब आपने 199 रन बना लिए, पर बनाए किसके पास? नमीबिया के खिलाफ। आप अपने इंडिया के खिलाफ देखिए, आप 114 रन बनाए। आप नीदरलैंड वाला मैच देखिए तो फहीम अशरफ के वो छक्के ना होते तो आप मैच ही नहीं जीत सक रहे थे। यूएसए वाले मैच में आपकी कंपैरेटिवली बैटिंग कुछ मतलब कहे ठीक रही है, लेकिन आपकी बैटिंग तो पूरी डगमगा आ जाती है। और अगर न्यूजीलैंड जैसी टीम को बारिश का एडवांटेज हो जाए और टॉस और ऐसी सिचुएशन बिल्ड हो जाए जिसमें पाकिस्तानी बैटर को एक ऐसी विकेट पर खेलना पड़े जो गीली भी हो, जहां पे बॉल टर्न भी हो रहा हो और फिर न्यूजीलैंड की टीम की फील्डिंग भी हो, तो आपको ये भी उम्मीद ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान टीम जो है वो कुछ ऐसा कर देगी फिर जो है जिसको हम याद करते रहेंगे। बहरहाल सुपर 8 के इस मरले में पहला मैच जो है माफ कीजिएगा, बारिश की वजह से हो सकता है, लेकिन अफेक्ट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए इसमें विन विन कंडीशन ये है कि वो या तो मैच को विन करे या फिर मैच के को ड्रॉ के सेंस में 1 पॉइंट लेकर जाए, फिर तो पाकिस्तान टीम के लिए विन विन कंडीशन है। क्योंकि अगले 2 मैचेस में पाकिस्तान को इंग्लैंड और श्रीलंका, अब श्रीलंका के खिलाफ 28 को मैच होगा, सो उस वक्त तक पाकिस्तान को एक बूस्ट मिल गया होगा कि यार हमारे पास कम से कम न्यूजीलैंड का मैच जीत के ये 3 पॉइंट्स आ गए, ये 2 पॉइंट्स आ गए, ये ड्रॉ करके भी 1 पॉइंट्स आ गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ आप 0 पॉइंट के साथ जाएंगे तो आपको अगले मैचों में एक मैच भी हारने पर सुपर 8 से बाहर होंगे। और अगर आपको न्यूजीलैंड के मैच जीत कर या इवन भारत की वजह से ड्रॉ का आपको पॉइंट मिलता है तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा अगले स्टेज के लिए। कमेंट कीजिएगा, कोलंबो में हम मौजूद हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे पाकिस्तान के सुपर 8 मरले पर।